ठीक है, तो पहले लेट्स से अगर तुम्हारे पास एक कनकेव मिरर है तो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट कहीं पर रखा हुआ है, ये ऐसा बिंदास, ये इंसिडेंट रे गई, ये तुम्हारे पास इमेज बनाती हुई ये रिफ्लेक्टेड रे है ऐसा। ठीक, इमेज यहाँ पर बनेगी ऑब्वियसली, है ना। क्यों ऐसा, दो रिफ्लेक्टेड रे चाहिए वैसे मेरे को इमेज बताने के लिए। ठीक, अरे यार ये है, चलो तो दूसरी रे तुम ऐसा मान लो, इसके अलॉन्ग मान लो, और ये ऐसा रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, अच्छा तो इमेज वाला पॉइंट मेरे पास ये आ जाता है। ठीक, यहाँ ज़ाहिर सी बात है तुम सेंटर वगैरह तो निकालोगे, थीटा हो गया, भी थीटा हो गया। ठीक, अच्छा अब देखो यहाँ से लेट से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ, है ना। ये जिस पॉइंट पर मीट करता है इसको पी डैश बोल लेते हैं, इसको पी बोल लेते हैं, पी इज पोल। ठीक, अच्छा ये जो दूरी है पी पी डैश, इसको मैं बोल देता हूँ डेल्टा। ठीक, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज डेल्टा, डेल्टा इज एक्चुअली वेरी स्मॉल। ठीक है, दिस टेंड्स टू ज़ीरो एज द अपर्चर इज़ वेरी स्मॉल। ठीक, अच्छा ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है यहाँ पर, है ना, ये ऐसा। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री है मेरे पास। लेट्स से ऑब्जेक्ट के साथ ये जो एंगल बन रहा है इसको अल्फ़ा मान लेते हैं, ये सेंटर के साथ जो हो रहा है इसको बीटा मान लेते हैं। दिस इज़ ऑब्वियसली द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, और ये इमेज के साथ अपन मान लेते हैं गामा। ठीक, तो मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स बीटा प्लस थीटा। यहाँ देख रहे हो ना, ये एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का जोड़, यही वाली प्रॉपर्टी अगर यहाँ बीटा के लिए अगर लगाओगे तो बीटा विल बी इक्वल टू अल्फ़ा प्लस थीटा। ठीक, थीटा को उड़ाओ साले को, उड़ाओगे तो क्या होगा, देखो थीटा तो हट जाएगा, हटा दो उसको, कितना हो जाता है देखो, गामा माइनस बीटा इज सेम एज बीटा माइनस अल्फ़ा। क्या आ रहा है भाई, यहाँ देखो आता है गामा प्लस अल्फ़ा कम्स आउट टू बी 2 बीटा। जय माता दी। अब मेरा ये बोलना है कि अपर्चर तो ठहरा स्मॉल, है ना, अपर्चर इज़ वेरी स्मॉल, तो अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर ऑल्सो वेरी स्मॉल। ठीक, तो लिख देता हूँ इन चीज़ों को मैं, है ना। स्मॉल अपर्चर है तो इससे हुआ अल्फ़ा बीटा और गामा स्मॉल। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अल्फ़ा इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टैन अल्फ़ा, बीटा इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टैन बीटा, तो गामा इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टैन गामा। जब बात तो इसकी जगह मैं ऐसा लिख लेता हूँ, टैन ऑफ गामा प्लस टैन ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स 2 टाइम्स टैन ऑफ बीटा। इसमें ऐसा मत कर दियो कि टैन ऑफ 2 बीटा कर देंगे ऐसी फीलिंग तो नहीं आ रही ना, ये नहीं होना चाहिए। तो टैन ऑफ गामा तुम्हारे पास देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इसको भी कुछ नाम दे दो ना बेचारे गरीब को, ये भी ए बोल देते हैं इसको। तो ए पी डैश आई में देखो टैन ऑफ गामा इज़ व्हाट, ये ए पी डैश बाय कितना है वे, ये है पी डैश आई के बराबर। ठीक, ऐसा कुछ, प्लस टैन ऑफ अल्फ़ा इज़ नथिंग बट ए पी डैश बाय पी डैश ओ इक्वल्स 2 टाइम्स टैन ऑफ बीटा कितना है, कहाँ गया, ए पी डैश अपॉन पी डैश सी। ठीक, तो सबसे पहले तो ये उड़ा लो, ये ए पी डैश को तो हटा लो पहले यहाँ से, है ना, ये तो इक्वेशन के दोनों साइड से कॉमन निकाल के कैंसिल ऑफ हो जाएगा। ठीक, अब मेरा ये बोलना है क्योंकि डेल्टा इज टेंडिंग टू ज़ीरो, पी पी डैश है ना, ये तो लगभग क्लोज टू ज़ीरो है, तो यहाँ से मैं एक अप्रॉक्सीमेशन और कर लेता हूँ, पी पी डैश को अपन ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कितना भाई, पी और पी डैश मतलब एक ही है ऐसा समझ लो। इससे अप्रॉक्सीमेशन में क्या मान लेता हूँ कि पी डैश की जो लोकेशन है वही पी की भी लोकेशन है। जय माता दी। ठीक है, तो इसको अपन ये बोल सकते हैं, यहाँ से एक और अप्रॉक्सीमेशन अगर तुम ठोको तो क्या होगा, 1/pi प्लस 1/po इक्वल्स 2/pc। ठीक, अच्छा अब पी वाली जो दूरी है वो कितनी है, यहाँ देखेंगे ध्यान से, तो ये दूरी है अपने पास, दिस इज़ u,
ठीक, दिस इज़ आर, ये यहाँ से यहाँ तक है ना, ये हो गया आर, ठीक, एंड दिस इज़ यू, ये यहाँ से दिस इज़ यू, ठीक है ना बात। अच्छा, तो डेल्टा को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है बात। अच्छा, तो यूजिंग प्रॉपर साइन कन्वेंशंस फॉर यू आर एंड वी, क्या आ रहा देखो तुम्हारे पास फॉर्मूला, ये आ जाएगा 1/pi, देखो पीछे की तरफ है, सभी पीछे की तरफ है, तो pi हो जाता है ऐसा, प्लस po हो जाता है ऐसा कुछ, 2/pc हो जाता है ऐसा कुछ, ठीक, यूजिंग साइन कन्वेंशन। कौन सा साइन कन्वेंशन? वही कि इंसिडेंट लाइट, ये देखो इंसिडेंट लाइट कैसी है, ये है ना मेरी इंसिडेंट लाइट, तो साइन कन्वेंशन कैसा है मेरा, दिस इज़ द साइन कन्वेंशन विच आई एम यूजिंग, ठीक, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। अभी वो ऊपर वाला तो पॉजिटिव बताने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि अपन ने तो कुछ ऑब्जेक्ट की हाइट मानी ही नहीं है, अपन ने तो सीधा प्रिंसिपल एक्सिस पर ही ऑब्जेक्ट को ठूस दिया है, ठीक है ना बात। अच्छा, तो ये काम मेरा हो जाता है भारी, यहाँ 1/u प्लस 1/v इज़ 2/r, दिस इज़ व्हाट इज़ फेमसली नोन एज मिरर फार्मूला, ठीक है। ठीक बात। अच्छा, अब देखोगे ज़रा ध्यान से, हमें ये बात पता है बहुत अच्छे से कि जब u इन्फिनिटी को टेंड करता है तो v f के बराबर रहता है। इस डेटा को जैसे ही तुम यहाँ फीड करोगे, क्या आ जाएगा देखो, 1/u 1/infinity, वो चीज़ तो हो गई 0, प्लस 1/f कम्स आउट टू बी 2/r, इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ f इज़ नथिंग बट r/2, ठीक। दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। फोकल लेंथ of a mirror is half of radius, very very important, भयानक important, ठीक, भयानक भयानक important। अच्छा, अभी मेरे पास बस x कोऑर्डिनेट आया है, ठीक है। अच्छा, यही सेम x कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास कन्वेक्स मिरर का अगर तुम प्रयोग करते तो उससे भी आ जाता है ना, रेडियस ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ रहता है, ये भी ध्यान में रखना, ठीक। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर मेरे को लिखना होगा तो कैसा लिखूँगा, रेडियस इज ऐसा, रेडियस इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर, ध्यान रखोगे इस बात का। दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे ये फॉर्मूले तुम्हारे 10वीं के ही हैं, ठीक। अच्छा, तो ये तो हो गया कनकेव मिरर के लिए बाबा जी, ठीक। दिस इज़ फॉर अ कनकेव मिरर, है कि नहीं। अच्छा, अभी अगर कन्वेक्स मिरर के लिए अगर यही सेम खेल खिलंतरी अगर करनी है अपने को, कैसे हो जाएगा ये, यहाँ देखोगे, लेट्स से ऐसा बना लिया डायग्राम, तड़ा तड़ा करते हैं इसको भी, दिस इज़ वेरी इजी, बहुत आसान चीज़ें हैं ये सब। लेट्स से ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऐसा गया, अरे ऐसी एक, थोड़ा ज़्यादा पीछे नहीं बनाता इसको, ऐसा कर लेते हैं, ये ऐसा निकल गया मान लेते हैं ऐसा, ठीक। तो ये हो गया O, दिस इज़ I, और अरे यार सेंटर फिर साला बहुत आगे निकल जाएगा वक्त, तो इसको थोड़ा लेकर आते हैं, रुको ज़रा नज़दीक, आ जा भाऊ, ऐसा कर लेते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अभी ये बना लो सेंटर, ठीक है बात, ये हो जाता है सेंटर। एंगल्स का नोमेनक्लेचर कर दो, ऑब्जेक्ट के साथ देखो अल्फ़ा ले रहे हो तुम, ध्यान रखियो, तो ऑब्जेक्ट के साथ अल्फ़ा अगर उठाना है, ये उठाओ अल्फ़ा, इमेज के साथ तुम क्या उठा रहे थे, ऊपर देखो, इमेज के साथ अपन ने लिया था गामा, ठीक है। तो ये कर लो, इसको कर लो गामा, ठीक है, ऐसा। अच्छा, इसके बाद ये हो जाता है तुम्हारे पास बीटा, ठीक है, इसको कर लो थीटा, ये भी हो गया थीटा तुम्हारे पास,
अच्छा, अब यहाँ पर गामा किसके बराबर है देखो, ये पहली बात तो इसको भी एक्सटेंड मारो, है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा थीटा, हो सकता है ज़रूरत ना पड़े, हैं कि पड़ेगी इसकी ज़रूरत, नहीं ये भी थीटा हो जाता है, ठीक है क्या। हाँ तो गामा कितना हो गया देखो, थीटा प्लस बीटा हो गया, और क्या मिल रहा है देखो, थीटा बराबर कितना हो गया देखो तुम्हारे पास, ये देखो ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ये दिख रहा है क्या, ये थीटा एक्सटीरियर एंगल और ये अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या बोलते हैं, थीटा बिकम्स अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये दोनों को अगर तुम सॉल्व करो तो गामा की वैल्यू कितनी आती है, अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू यहाँ ठूस दो, है ना। तो गामा की वैल्यू हो जाएगी अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। जय माता दी। अब वही सेम कहानी, tan ऑफ गामा अप्रोक्सीमेशन लगाओ, tan ऑफ गामा इज सेम एज tan ऑफ अल्फ़ा प्लस ट्वाइस ऑफ tan बीटा, है कि नहीं। जब बात तो tan ऑफ गामा कितना हो जाता है भाई अपने पास, नामकरण कर लेते हैं थोड़ा, ये हो गया a हो गया, इसको कर लो p, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं शानदार सा ऐसा, ये हो गया पी डैश। तो पी डैश में तो कोई अंतर है नहीं क्योंकि अपर्चर छोटा, तो ये जो डेल्टा है, दिस डेल्टा इज़ वेरी स्मॉल, डेल्टा इज़ टेंडिंग टू ज़ीरो, है कि नहीं। तो डेल्टा अगर टेंड टू ज़ीरो करता है तो अपन बोल सकते हैं कि पी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू पी डैश ही है, पी और पी डैश कॉन्साइड कर रहे हैं बिंदास। बस फिर ट्रायंगल में तुम टेंजेंट का डेफिनेशन लगाते जाओ दाएं दाएं, कितना हो जाएगा, ये हो गया ए पी डैश, टेन गामा कितना हो जाएगा, ए पी डैश कहाँ पे टेन गामा, हाँ ए पी डैश अपॉन पी डैश आई इक्वल्स टेन ऑफ अल्फ़ा हो जाता है तुम्हारे पास ए पी डैश अपॉन ओ पी डैश प्लस ट्वाइस ऑफ टेन बीटा हो जाता है अपने पास ए पी डैश अपॉन पी डैश सी। तो ये सब कुछ तो कैंसिल हो रहा है बढ़िया से, ये हटाओ यहाँ से तुरंत, और इसमें एक और अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, ये वाला। जैसे ये अप्रोक्सीमेशन लगाओगे ये चीज़ कन्वर्ट होकर आवेगी इसमें कुछ ऐसा, पी आई इक्वल्स 1/OP प्लस 2/PC, ये आ जाता है तुम्हारे पास। अच्छा अब बस साइन कन्वेंशंस यूज़ करेंगे दाएं दाएं, तो ये हो गया u पीछे की तरफ, ये हो गया v सामने की तरफ, ये हो गया तुम्हारे पास r, ये भी है सामने की तरफ है ना, सावधानी से करना पड़ेगा। तो यहाँ 1/PI, PI इमेज कहाँ है भाई, v प्लस v इक्वल्स टू ओ पी है माइनस यू प्लस 2/PC, PC इज़ r। तो ये देखो ये चीज़ आ जाती है 1/U प्लस 1/V इक्वल्स 2/R। दिस इज़ योर मिरर फार्मूला, ठीक, ये मिरर फार्मूला है अपने पास, इसको हम लोग जानते हैं, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, F इक्वल्स R/2 है, तो इसको तुम ऐसा लिख लो, है ना, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है मेरे पास 1/U प्लस 1/V इज़ सेम एज़ 1/F, ऐसा कुछ इसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है बात, ठीक। दिस इज़ अवर मिरर फार्मूला। ठीक, अच्छा तो अब अभी तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट तो आ गया तुम्हारे पास, ठीक है। मतलब यहाँ देखो जो मिरर फार्मूला है 1/U प्लस 1/V, है ना, अब एक कहाँ चल दी है 1/F, ऐसा ये जो है इसमें दीज आर, है ना, U and V आर एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज रेस्पेक्टिवली। ठीक, अच्छा अभी वाई कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, उसके लिए लैटरल मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला अपने को निकालना पड़ेगा इज्जत पूर्वक, ठीक। कनकेव मिरर से कन्वेक्स मिरर से दोनों से यही सेम फार्मूला आ रहा है तुम्हारे पास, ये दिस इज़, है ना, मिरर फार्मूला। इसके बाद एक लेंस मेकर फार्मूला भी आएगा, बहुत प्यारी चीज़ें हो, है ना।
तो इसमें मुझे और कुछ नहीं बोलना, ठीक है। बस कन्वेंशंस वगैरह के बारे में तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, क्या क्या सावधानी तुम्हें रखनी पड़ती है, ठीक। अच्छा, लेट्स से H2 और H1 मैं उठा लेता हूँ, है ना। मेरे पास मान लेते हैं H2 और H1 है y कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। H2 and H1 are y coordinates of image and object respectively. ठीक। तो लैटरल मैग्निफिकेशन बेसिकली तुम किस तरह से डिफाइन करते हो उस चीज़ को देख लो। लैटरल बोलो, वर्टिकल बोलो, वर्टिकल मैग्निफिकेशन से तुम्हें ज़्यादा अच्छा याद रहेगा। ये चीज़ अगर मेरे को निकालनी है, मेरे को बेसिकली वाई कोऑर्डिनेट्स पर वर्कआउट करना है, तो कैसे करूँगा मैग्निफिकेशन, है ना। तो यहाँ देखो, लेट्स से तुम्हारे पास एक कनकेव मिरर है, ऐसा उठा लो, ऐसा कुछ। तो ये मान लेते हैं मेरे पास ऑब्जेक्ट ठहरा ऐसा, तो एक रे ऐसी जा रही, ये ऐसा इंसिडेंट रे गया, तो इमेज कहीं यहाँ कहीं ना कहीं बनेगी। मान लेते हैं कहीं इमेज यहाँ पर है, ये ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ बन रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल तो बराबर है ना। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ठीक। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ देखो साइन कन्वेंशन के साथ ही मैं डायरेक्टली लगा रहा हूँ। ये है मेरे पास u, दिस इज़ v, ठीक। तो सिमिलैरिटी अगर मैं लगाता हूँ, यहाँ देखो ये हो गया H2, सॉरी H1, अबे क्या है ये, ठीक, दिस इज़ H2। तो अगर साइन कन्वेंशन के साथ अगर मैं सिमिलैरिटी का फंडा अगर लगाता हूँ, तो देखो H1 अपॉन माइनस यू कितना आ रहा है तुम्हारे पास, दिस इज़ कमिंग आउट टू बी v। अच्छा, H1 और u दोनों ही नेगेटिव है यार। अच्छा नहीं, H1 तो पॉजिटिव है, ठीक है। H2 नेगेटिव आ रहा है, H2 नीचे है ना, और v भी तुम्हारा नीचे है, पीछे की तरफ है। तो इससे देखो मेरे पास क्या चीज़ आ रही है बनकर, H2 बाय H1 इज़ कमिंग आउट टू बी माइनस v बाय u। ये भी तुम्हें याद रखना है, दिस इज़ मैग्नीफिकेशन फार्मूला। इसको मैग्नीफिकेशन फार्मूला इसलिए बोलते हैं बिकॉज H2 बाय H1 इज़ नोन एज मैग्नीफिकेशन, ठीक। यहाँ अगर कन्वेक्स मिरर अगर तुम्हारे पास होता तो कैसे करते तुम, उसमें वही सेम कहानी है और क्या। यहाँ देखो, लेट्स से ऑब्जेक्ट ठहरा ऐसा कुछ, है ना, और मान लेते हैं ये रे एक आ रही, एक रे जा रही है ऐसा, ये दोनों एंगल तो बराबर है, ठीक है ना बात। तो एक रे लेट्स से ऐसी अपन बना लेते हैं, है ना, और ये हो जाता है मेरे पास सेंटर वाली रे बना लो इसको, और क्या चाहिए, ठीक है, ऐसा ऐसा। अच्छा, अभी ये ट्रेस बैक करना पड़ेगा मेरे को, ये हो गया, ट्रेस बैक करनी पड़ेगा ना, वर्चुअल इमेज है तो मैं क्या करूँ। तो ये एक वर्चुअल इमेज यहाँ बनकर तैयार हो गई है, बढ़िया है कि नहीं। अच्छा, तो अभी मेरे पास डिस्टेंसेस हो जाती हैं H1, H2 ये हो गया, दिस इज़ H2, और ये हो गया मेरे पास u, ये हो गया v। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ यूजिंग द साइन कन्वेंशन, तो H1 अपॉन माइनस यू इज़ कमिंग आउट टू बी H2 अपॉन v। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ H2 बाय H1 सेम एज माइनस v बाई यू, ठीक। दिस इज़ द मैग्नीफिकेशन फार्मूला, ठीक, जिसकी मदद से तुम y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो इमेज का, समझ लिए। तो H2 बाय H1 रेशियो इज़ मैग्नीफिकेशन m, ठीक। तो यहाँ कुछ बातें हैं ध्यान देने लायक। अगर मान लेते हैं मेरे पास लेट्स से H1 अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब इरेक्ट है ऑब्जेक्ट, है ना, अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब हो गया ना इरेक्ट है, ठीक, इरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इरेक्ट मतलब क्या हो गया, अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो मतलब कर लेना अब जैसा भी है। अब जैसे मान लेते हैं इसमें आ गया मेरे पास m नेगेटिव आ गया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ,
m negative implies that image is inverted. क्यों ऐसा? सिंस H2 विल बी नेगेटिव, है ना. इनफैक्ट इसको ऐसा लिखना चाहिए, बिल्डअप ऐसा करो तुम लॉजिक, ऐसा इस तरीके से. इसको ऐसा बिल्डअप करो. H2 नेगेटिव है, इसका मतलब इमेज इज इन्वर्टेड, है ना, इन्वर्टेड इमेज. ठीक. और अगर मान लेते तुम्हारे पास m पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब है H2 इज ऑल्सो पॉजिटिव. इसका मतलब अबव प्रिंसिपल एक्सिस. इसका क्या मतलब हो गया? बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, है ना. इसका मतलब हो गया अबव प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक. तो ये हो जाता है अपने पास, इसका मतलब इमेज इज इरेक्ट. ठीक. इन चीज़ों का ध्यान रखना है. ये सारी 10वीं लेवल की बातचीत मैं कर रहा हूँ. मैग्नीफिकेशन पर और भी कुछ अच्छी बातें की जा सकती है वैसे. ठीक है. मैग्नीफिकेशन पर अगर देखा जाए तो कुछ और थोड़ी बहुत अच्छी बातचीत तुम कर सकते हो. मैग्नीफिकेशन अगर तुम्हें निकालना हो, देखो फॉर जैसे कॉन्केव मिरर अगर मैं बातचीत करूं, तो मान लेते हैं जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तुम्हारे पास एक कॉन्केव मिरर के सामने, ऐसा कुछ, है ना. लेट्स से एक सर्टन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर ही रखा होगा कुछ ना कुछ. ठीक. ये सब मेरा पोल वगैरह सब कुछ हो गया. ठीक है. तो 1/f इक्वल्स 1/u प्लस 1/v. तो यहाँ देखो मैं क्या बोल सकता हूँ. कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ कुछ होगी -f. फोकल लेंथ मतलब f अगर है इसका तो -f लूँगा ना मैं. ठीक है. दिस इज़ द इक्वेशन. उसमें साइन कन्वेंशन के साथ चीज़ें पुटअप कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ऐसा कुछ. ठीक. प्लस v. मैं बेसिकली बस तुम्हें मैग्नीफिकेशन निकाल के बता रहा था और कुछ नहीं. ये सारा काम तो वैसे तुम्हारा किया हुआ है ही 10th में. इज़ 1/v. इससे मैं बोल सकता हूँ xf f माइनस एक्स इज़ 1/v. तो अपन बोल सकते हैं v की वैल्यू आ जाती है fx अपॉन f माइनस एक्स. ठीक. ये आ जाता है. क्या बोलते हो? तो m की वैल्यू मैं कितना बोल सकता हूँ? f को ऐसा कर लो यार, बाहर दोनों सेम जगह अच्छा नहीं लग रहा है. f0 कर लो इसको. ठीक है. ऐसा कर लेते हैं f0. ठीक. अब ठीक है ना. तो u की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास? u इज़ -x. तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? h2/h1 दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ v/u. कितना आ रहा है देखो? माइनस ऑफ v, है ना, बाय u. तो माइनस माइनस हटा लेते हैं. ये x और x भी कट जाएगा. दिस कम्स आउट टू बी f0 अपॉन f0 माइनस एक्स. ऐसा. तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू तुम निकाल चुके हो x के टर्म्स में. ठीक. फॉर अ कॉनकेव मिरर. रटने वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस तुम्हें ऐसे ही निकाल के बता रहा था, कैलकुलेट करके बता रहा था, और कोई बात नहीं. ठीक. अच्छा. लेट्स से तुम्हारे पास एक कन्वेक्स मिरर है. ठीक. तो कुछ यूँ होगा मामला. ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा यहाँ पर कहीं, ऐसा कुछ x दूरी पर मान लेते हैं. फोकस यहाँ पर कहीं होगा. ये दूरी ले लो f0, है ना. तो अभी v कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? v की वैल्यू कितनी आती बे? v की वैल्यू अबे निकाल ही लो ना यार, इससे अच्छा तो 1/f पॉजिटिव f0 इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v. v कहाँ मर गया? हाँ, v ये रहेगा. तो इसका मतलब v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? v बोले तो ये आ जाएगा x f0 अपॉन f0 प्लस एक्स. ऐसा. ठीक है कि इतना ही आएगा. कैलकुलेशन मैंने ओरली कर लिए. देख लेने दो यार, आजकल दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए. ठीक है. चलो. अब मेरा ये बोलना है, देखो
चाहे एक्स की कोई भी वैल्यू हो, ठीक। देखो इससे कुछ एनालिसिस हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। देखो पहली बात तो, अगर रियल ऑब्जेक्ट है ना, दिस इज रियल स्पेस, ये जो स्पेस है तुम्हारे पास, ऑल दिस इज रियल स्पेस है ना, ये रियल स्पेस है, ये वर्चुअल स्पेस है। तो मैं यहाँ देखो इस फॉर्मूले से ये बोल सकता हूँ, फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट, है ना, मैं ऐसा बोल सकता हूँ v इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। क्या कहते हैं? अच्छा, और इसका मतलब इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल, ठीक है। रियल ऑब्जेक्ट के लिए इमेज इज ऑलवेज मत लिखो यार, कहीं तुम फिर साले वो कचरा कर देते हो फिर यार, अच्छा नहीं लगता फिर ऐसा, ठीक है। ये डिडक्शन हम लोगों ने क्लास 10th में किया है, ठीक। रियल ऑब्जेक्ट ही हम लोग पढ़ते थे, तो अभी तुम देखोगे अब ये ऑब्जेक्ट वगैरह भी वर्चुअल करेंगे अपन, मज़ा आएगी बहुत। तो इमेज वर्चुअल रहेगी, है ना, ये इंपॉर्टेंट डिडक्शन है पहला, ठीक है। अच्छा देखो दूसरी एक और चीज़ बताता हूँ मैं, मैथमेटिक्स एक और, ये सब मैं कर चुका हूँ, मैं तुम्हें बता दूँ बार बार, 10वीं में किया है ये सब मैंने। देखो v को अगर तुम देखो ऊपर नीचे, अगर मैंने f0 से अगर डिवाइड किया, देखो ध्यान से, x/1 प्लस x/f0 ऐसा कुछ है, ठीक है। अच्छा तो क्या बोलते हैं इसमें, देखो v के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं, इसको क्या करो तुम x से डिवाइड करो साले को, एक मिनट, तो इसको देखो ये ऐसा बोल सकते हो तुम, f0/x+1, ठीक। अच्छा ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि यहाँ पर देखो v हमेशा ही तुम्हारा f0 से कम रहेगा, दिख रहा है क्या? हमेशा, क्योंकि देखो ये नीचे का जो डिनोमिनेटर है, दैट डिनोमिनेटर इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो ये फ्रैक्शन बनेगा, और f0 के साथ नीचे एक डिनोमिनेटर है जो कि 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ, दैट वैल्यू है ना ऑफ इमेज फॉर्म्ड, है ना, इमेज डिस्टेंस विल बी लेस देन f0, ठीक है। ये एक और एक इम्पॉर्टेंट डिडक्शन हो जाता है। अच्छा और एक और चीज़ देखो, जब तुम मैग्नीफिकेशन निकालने जाओगे तो देखो और कैसा आएगा तुम्हारे पास, ये मैं रैंडम मैथमेटिक्स कर रहा हूँ बस, ठीक। m की वैल्यू -v/u रहती है, तो ये चीज़ हो जाएगी मेरे पास -x/f0 प्लस x अपॉन u हो जाएगा इतना, तो -x हटा लो पहले, तो ये हो जाता है f0/f0 प्लस x। तो यहाँ भी मैं ये बोल सकता हूँ f0, इसको साले को करो 1/1 प्लस x/f0 ऐसा। अब देखो नीचे वाली जो क्वांटिटी है कैसा है, ये 1 से बड़ी है, इसका मतलब क्या हो गया, m कैसा आ गया तुम्हारे पास, m इज़ लेस देन 1, और m पॉजिटिव है, ठीक। ये देखो ये पॉजिटिव तो है और 1 से छोटा है, ठीक।
तो ये एक और एक इम्पॉर्टेंट डिडक्शन है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मतलब अगर रियल ऑब्जेक्ट है, फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट, इससे देखो मैं क्या क्या इंपॉर्टेंट डिडक्शंस ले सकता हूँ। फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट इमेज, है ना, इज पहली बात तो डिमिनिश्ड, फिर देखो दूसरा वर्चुअल, है ना। क्यों ऐसा? क्योंकि m इज़ ग्रेटर देन 0, m इज़ लेस देन 1, है ना। और क्या बोल सकते हैं, इमेज डिस्टेंस कहाँ पर बन रही भाई, v इज़ लेस देन f नॉट, है ना, मतलब विद इन फोकल लेंथ बनेगी, ठीक है। ऐसा, ठीक। वैसे कुछ बातें मैंने करके तुम्हें दिखाई हैं, तो वो चीज़ तो वैसे भी अपने पता ही है कि इसका क्या रहता है हिसाब किताब, है ना। अलजेब्रा बस मैं तुम्हें वर्कआउट करके दिखा रहा था ताकि तुम थोड़ा सा 10th अपना रिवाइज कर सको। ये जैसे अगर अपन ने बनाया, है ना, तो कैसे करते हैं अपन इसमें, यहाँ जैसे ही तुम रे डायग्राम मारोगे, है ना, ये चीज़ हो जाएगी ऐसा कुछ, है ना, ये ऐसा, ठीक है। अब मेरा ये बोलना है कि ये जो दूरी है v, है ना, यहाँ पर कहीं होगा f नॉट, यहाँ होगा कहीं ना कहीं, ठीक। जो डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पर इमेज बन रही है वो एक्चुअली कम रहेगी फोकल लेंथ के, विद इन द फोकल लेंथ वो लाई करेगा, ठीक। ये भी ध्यान में रखना है। तो अब ये सब कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो अलजेब्रा अपना रखता हूँ साथ और बिंदास अपना उसी के अकॉर्डिंग डिडक्शंस कर लेता हूँ सारे के सारे, ठीक है। ये बस मैं कुछ डिडक्शंस तुम्हें करके दिखा रहा था जो कि अगेन 10वीं स्तर के ही हैं, ठीक। ठीक है देन, तो मेरे ख्याल में मिरर फार्मूला और जो मैग्नीफिकेशन के फार्मूले थे वो अब तुम्हें आ गए हैं बहुत अच्छे से। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। समरी अगर मैं बनाऊँ तो दिस इज़ आवर समरी, 1/f इज़ 1/u प्लस 1/v, है ना। h2/h1 इज सेम एज -v/u, और इसी के साथ अपनों को ये नहीं भूलना है दैट r/2 इक्वल्स f, ठीक। बस ये बातें हम लोगों ने पढ़ी अभी तक के, ठीक। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना, ये है अपना काम की कुंजी। इसके बेसिस पर कम से कम 20-25 सवाल हम लोग करेंगे बढ़िया से, ठीक, जो कि 10वीं से थोड़ा से ऊंचे स्तर के होंगे ऑब्वियसली आगे आने वाले वीडियोज़ में, ठीक है।